दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। सबसे पहले आज होली का दिन है, 13 मार्च। आज होली जलेगी, इसलिए आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और कल रंग वाली होली है, इसलिए आप सभी लोग शांतिपूर्वक होली मनाएं और तमाम सारी चीज़ों से बचते हुए, जैसे किसी तरह का हुड़दंग न हो, किसी तरह का वो चीज़ है। ऐसे तो अब वो सारी चीज़ें बहुत काफ़ी अब देखने को कम हो गई हैं, जो पहले हुआ करती थी। महीनों पहले से तमाम होली के गीत, होली के हुड़दंग, तमाम सारी चीज़ें चलती थी। अब तो ये पता ही नहीं चलता कि त्यौहार कब है। त्यौहार का एक रस्म व रिवाज रह गया है। उसके बहुत से पीछे कारण है, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, और कुछ पढ़े लिखे समाज में जागरूकता का कारण भी है। जागरूकता का कारण ये है कि हम होली मनाएं कि न मनाएं, होली जलाएं कि न जलाएं। इस पर कुछ विवादित बातें अवश्य हैं, लेकिन सवाल यह है कि होली जलाने को लोग नारी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं, अनार्य लोग अपनी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं, और इसलिए अनार्य लोग, अनार्य यानी 85% SC ST OBC और साथ में कुछ और भी, तो इसको ये लोग अच्छा नहीं मानते। जब से पढ़ने लिखने का और समाज को में और ऐतिहासिक बातों को जानने का मौका मिला है, तब से होली जलाने का कार्यक्रम एक प्रतीक मात्र रह गया है। अब बहुत हो गया, काफ़ी लोगों ने इसको छोड़ भी दिया है और इसको अच्छा नहीं मानते, और यह मानते हैं कि यह भारतीय जो संस्कृति है, जो अनार्यों की संस्कृति है, भारत जो अनार्यों का देश रहा जिसको कहा जाता है, इसलिए इन सारी चीज़ को बहुत लोग दरकिनार कर दिए हैं। ऐसे भी इस समय आर्थिक परेशानियां कुछ देश में ऐसे चल रही हैं कि जहां करीब करीब 80-90% लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और उनको अब मौका ही नहीं है कि इस पर अनावश्यक ध्यान दें। पहले ये होता था कि गाँवों में ढोलक के थाप पर होली गीतें, भांग है, क्या है, तमाम सारी चीज़ें होती थी, तैयारियां खूब होती थी, खूब रंग होते थे, रंग गुलाल उड़ते थे। लेकिन आज सिर्फ होली के शाम में जब होली जलती है तो मेरे जैसे लोगों को पता चलता है कि आज होली भी है। और कल जब रंग का होता है, जब कोई गुलाल लेकर आता है, या कभी हंसी मजाक में लोग रंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो लगता है कि होली है। हालांकि इस कथा के साथ साथ और भी चीज़ें हैं कि हम नए साल में प्रवेश करते हैं, ये खुशी का रंग है। लेकिन ठीक है, खुशी की बात है, वो तो अच्छी लगती है। लेकिन आप जो है वो होली जो जलाते हैं, इसको महिला अपमान से जुड़ा हुआ माना जाता है। और प्राय शिक्षित लोग, जो अनार्य शिक्षित हैं, जो इतिहास को जानते हैं, वो लोग इसको अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए अपने अपने भेद हैं। और मेरा कहना है कि जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खटिक समाज को होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तो सबसे पहले खटिक समाज को समझने की आवश्यकता है कि यह खटिक समाज आर्य है कि अनार्य है, इसका इतिहास कहाँ जाता है, और यह मुख्य रूप से भारतीय है कि बाहर से आया हुआ है। इस पर मैं बहुत सारी अपने वीडियोज में बहुत सारी बात मैं कह चुका हूँ, बहुत बता चुका हूँ, और मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि खटिक समाज वह सिर्फ आर्य है। एक चीज़ और है कि खटिक समाज का जो कुल देवी है, वो काली जी, महाकाली है, माँ काली जी। माँ काली जी को एक समय का भी प्रतीक माना जाता है। आप उस कथा को छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे जो लिखने वाले लोग थे बाद में, खटिक समाज में आपको बता दें कि अभी तक या आज से 200 साल पहले तक खटिक समाज का कोई बहुत अच्छा लेखक नहीं हुआ है जो अपने इतिहास को ठीक से लिख सके।
जबकि वहीं आर्यों में जो ब्राह्मण समाज था, जो लिख दिया उसी को लोग मानते हैं कि सही। तो देखिए, काली की पूजा, माँ काली रंग से भी काली, और माँ काली जी के पति को माना जाता है महाकाल, और महाकाल को ये माना जाता है कि यह भगवान शिव का एक रूप है। महाकाली को भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि पार्वती जी की पुत्री। फिलहाल मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि खटीक समाज जितना माँ काली को मानता है, उतना वह वेद मंत्रों को नहीं मानता, या उस पे उसका विश्वास नहीं है, क्योंकि बाद में ब्राह्मणों ने ऐसा किया कि जहाँ जो वेद सूत्र सुने उसके कान में पिघला शीशा डाल दिया जाए, तो इसमें खटीक भी था, और इसीलिए खटीक की भी पढ़ाई बाधित की गई। खटीक पढ़ लिख नहीं पाए। ये अलग चीज़ है, कुछ सभी जातियों में कुछ पढ़े लिखे अंग्रेज़ों के आने के बाद, या इधर जो शासक मुस्लिम शासक रहे हैं उसमें भी कुछ लोग पढ़ लिख लिए, वो अलग की चीज़। लेकिन खटीक फिर भी इससे दूर है। लेकिन खटीक एक लड़ाकू और वीर जातियां रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमेशा संघर्षशील जाति रही है और संघर्षों से अपना जीवन जीना सीखा है। तो मैंने पहले बताया कि काली का जो कलर है वो काला है। ऐसे रूप लोगों ने बाद में बहुत सारे गढ़ दिए, लेकिन जो भी इस नाम जुड़े हुए उसमें काला शब्द कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, चाहे श्याम शब्द जुड़ा हो, चाहे कुछ भी जुड़ा हो। और भारतीय जो अनार्य लोग हैं वो अधिकतर ही सांवले हैं। यह एक सच है कि जो आर्यों के देवी देवता हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसमें इंद्र की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, वरुण, वायु, सोम, पृथ्वी, उषा और यम की पूजा करते हैं, प्रमुख उनके देवता। और ये कोई भी काला नहीं, सांवला नहीं है। तो आर्यों की जो जिसकी ये पूजा करते हैं, वेदों में जो सूत्र आए हैं, यह कोई भी देवता काला नहीं है, और इसमें कोई भी देवता मूंछ वाला भी नहीं। अब भले लोग कहीं कहीं उसमें लगा देते हैं, क्योंकि वो तो कल्पनाशील हैं, कल्पना करके अपनी बात को सही करने के लिए तमाम सारी घटना, एक कथा जोड़ देते हैं, जुड़ा हुआ है तमाम सारे प्रमाण। और वहीं जो वेद को मानते हैं और संस्कृत को मानते हैं, वही आर्य हैं। जो इससे इतर हैं वो अनार्य हैं, जो वेद को नहीं मानते या वेद को की जरूरत नहीं समझते, संस्कृत की आवश्यकता नहीं, वही अनार्य हैं। और आर्यों को माना जाता है मुख्य रूप से उत्तर भारतीय। और उत्तर भारतीय इसलिए माना जाता है कि जब ये भारत में प्रवेश किए तो हिमालय के खैबर दर्रा घाटी से होते हुए ये उत्तर भारत में ही जड़ जमाए, और तब दक्षिण में फैलाव किए हैं तमाम युद्धों के माध्यम से। और यहाँ के जो अनार हैं वो सब दक्षिण भारतीय, मध्य भारतीय और अन्य जगह से है, और तमाम फैले हुए लोग, और लगभग सांवले। कुछ गोरे भी हैं, उसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम जाति अंतर जाति शादियां विवाह होते रहो। लेकिन एक चीज और कि इसमें जो ब्रह्मा और विष्णु है ये गोरे हैं, और शंकर जो है वो सांवले हैं, शिव सांवले हैं। हालांकि कहीं कहीं शिव और शंकर में भेद किया जाता है कि शिव अनार्यों के देवता हैं और शंकर आर्यों के देवता हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस भेद को मिटाने की तमाम सारी कोशिशें हुई है और चल भी रही है। शंकर का मुख्य स्थान वाराणसी है, काशी है, लेकिन उनकी तपोस्थली कैलाश, जैसा कि तमाम सारी चीजें पढ़ने के बाद मालूम होती है। और शिव पुराण के पढ़ने से लगता है कि ये राजा भी थे, शासक भी थे, और शक्तिशाली शासक थे। तो ये सांवले, शिव को कभी गोरा नहीं दिखलाया गया, आर्य ग्रंथों में भी नहीं, जिसको बाद में जोड़ दिया गया। तो इसलिए जो
ये सारी चीजें हैं। और खटिक को देख लीजिए, खटिक काली की पूजा करता है, आदि देवी है। दुर्गा तो बहुत बाद की चीज है, काली बहुत चीज है। काली इतनी शक्तिशाली थी कि उसके गुस्से को मिटाने के लिए शिव को सामने आना पड़ा, महाकाल को सामने आना पड़ा, और तब जाकर के उसे गुस्सा शांत हुआ। और ये जो घटनाएं हैं, शिव काली जी के गले में तमाम मुंडमाला है और अनारियों को मौत से जोड़ दिया गया है, ये बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है। असली तस्वीर उनकी दूसरी, जो आप कभी कभी मंदिरों में देखते हैं। और वो काली यहाँ की आदि देवता है, और वही काली हमारे खटिक समाज की कुल देवी है, और वो भी सांवली है। पहले काली की जो पूजा होती है, हालांकि बाद में जब बलि की प्रथा को सार्ट करने की तमाम सारी कोशिशें हुई तो उनकी मुख्य पूज्य सामग्री दूसरी हो गई। लेकिन काली को हमारा खटिक समाज बकरा भी चढ़ाता है, कलकत्ता में भैंसा भी चढ़ाया जाता है, और तमाम जगह बहुत सारी चीजें, सब चीज चढ़ता है। खटिक का जो सुअरा होता है वो भी कहीं कहीं काली को चढ़ता है, जैसे कि देवी विंध्याचल, वो शुद्ध देवी मानी जाती है, लेकिन वहां भी चलता है। तमाम बलि की प्रथाएं हैं। तो इसमें भी जो वाममार्गी विचार पहले इसमें आया और शुद्ध मार्गी बाद में आया। और खटिक हमेशा शिकारी रहा है। स्वाभाविक है, भगवान को वो अपने इष्ट देव को वही चढ़ाता है जो खाता है। खटिक हमेशा शिकारी रहा है। खटिक हमेशा जो है जंगलों में रहा है, ताड़ी गांजा भांग रहा है उसका। तो ये आदि कुल से है। तो खटिक समाज का जो कुल देवी है वो काली है। अब रही बात कि खटिक समाज को भी होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। अगर खटिक अनार्य है, जिस तरीके से उसकी कुल देवी कुल देवता है, वह संस्कृत और वेदों की बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। आज की बात में नहीं, आज तो लोग तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अलग की चीज़ें हम भी जानते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो खटिक समाज का जो निर्माण हुआ, जैसी कि मनुस्मृति कहती है, जो 180 ईस्वी पूर्व लिखी गई, तो उसमें भी है कि जो शिकार करता है वो अनार्य है, वह शूद्र है। तो खटिक तो ऐसे भी शूद्र है, और शूद्र है तो अनार्य है, उसको अनार्य कुल का माना जाना चाहिए। ये अलग चीज़ है कि बाद में कहीं से और वही लोग इसमें जुड़ते गए। जैसे पहले हमारे यहाँ प्रथा थी कि कुछ लोग गलती करने पर जाति से बाहर कर दिए जाते थे, और कुछ खर्च करता था तो जात में ले लिए जाते थे, नहीं लिए जाते थे तो उसी तरह चलता था कि वह बिरादरी से बाहर है। तो तमाम लोग दूर से जब आए, जिनको कहीं शरण नहीं मिला, कहीं आश्रय नहीं मिला, जीने खाने का व्यवस्था नहीं था, वह भी जंगल पकड़ लिया और खटिक समाज के सारे व्यवहारों को अपना लिया, वो भी खटिक हो गया। हो है इसमें कुछ बहुत सारे कुलों से आए हुए लोग भी हैं, लेकिन ये अपने पैसे के अनुसार, चाहे वो फल बेचता है, चाहे बकरा काटता है, चाहे सुअरा काटता है, चाहे दारू उतारता है, चाहे ताड़ी उतारता है, जो भी कुछ करता है, वह अनार्य है, वह शूद्र है। आप देखेंगे कि व्याघ्र ऋषि किसके जमाने में थे? आप जनक के समय में थे, वो भी शूद्र माने गए। तो शूद्र ये हमेशा है। तो अगर शूद्र है तो खटिक समाज को भी मानना चाहिए। जैसा कि कथा है कि होलिका जो थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको जला दिया गया। कथा बहुत सारी चीज है, लेकिन यह एक अपमान है। तो खटिक समाज को भी होली मनाएं, खुशी मनाएं, लेकिन यह नहीं कि होली जला करके मनाएं।
इससे बचना चाहिए। और तमाम जो गलत कार्य हैं, जो गलत उसमें शब्दों का उपयोग है, कबीर के शब्द को जोड़ करके कबीरा बना दिया गया है, ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। हमें शांतिपूर्वक होली मनाई जानी चाहिए। और पूरे देश में फैला हुआ खटीक समाज, जो विभिन्न वर्गों, धर्मों और तमाम सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, अपने व्यवहारों से जुड़ा हुआ है और अपने काली माँ से जुड़ा हुआ है। ये अलग चीज़ है, आज और भी देवी देवताओं का वो पूजा कर लेता है, लेकिन मुख्य कुल देवी उसकी काली जी हैं और काली आदि देवी हैं, अनार्यों की देवी हैं और यहाँ की मूल देवी हैं। और महाकाल का स्थान भी वाराणसी ही माना जाता है, जो शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है। और शंकर भगवान यहाँ के देवता माने जाते हैं। उनकी सारी प्रकृति की आप देख लीजिए, जिस तरह सपेरा जंगलों में रहता है, उसी तरह शंकर भगवान का स्वरूप है। तो वह शुद्ध रूप से भारतीय हैं, आज चाहे जो उन पर कुछ कहा जाए। इसलिए खटीक समाज को अपने देवी देव के साथ जुड़ा रहने के कारण उसे अपने कुल के साथ रहना चाहिए। ये अलग चीज़ है कि खटीक समाज का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सांवला ही हो, आज तो वो कई कलर में है। चूँकि वीर जातियाँ रही है तो स्वाभाविक है कि वह अन्य जातियों में शादी विवाह किया होगा, अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन रहा है, तो वह उसके भी कलर थोड़ा से इवट हैं। इसलिए यह चीज को, गोरे रंग को आप आर्यों से जोड़कर देखने के पहले कई बार आप सोच लें। इसी के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि होली की बधाई के साथ आप होली शांतिपूर्वक मनाएं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोमनाथ।